महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जिसको अपने आप में किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है, एक ऐसा नाम जिसे किसी डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। पर असल में बहुत लोगों का मानना है महेंद्र सिंह धोनी को महान मेनली 3 चीजें बनाती हैं। पहला, खुद को प्रेशर में काम और कंपोस्ट रखना, दूसरा उनकी फिनिशिंग स्किल और तीसरा उनकी कप्तानी की काबिलियत जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। पर मैं इन सब से ऊपर उनकी एक चीज मानता हूँ जो असल में उन्हें इतना महान बनाती है, वो है उनका उस पिच में सिर्फ मौजूद होना। आप सोच रहे हैं यह कोई स्किल तो नहीं है, हाँ यह तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, हाँ यह सच है, यह कोई स्किल नहीं है, यह कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर सच यही है। उनका उस सिचुएशन में मौजूद होना, उस पिच में मौजूद होना, उस जगह पर मौजूद होना, उस माहौल में मौजूद होना, असल में यही उनको इतना महान बनाता है। क्योंकि उनका सिर्फ उस वक्त उस मौके पर होना ही वहाँ जो हो रहा है उसकी काया पलटने की ताकत रखता है। पर सच ये है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एकदम सिंपल सा ख्याल आया कि जब भी हम किसी प्लेयर को महान बोलते हैं या उनके साथ लेजेंड जैसा टैग का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इन शब्दों का इस्तेमाल करने के पीछे एक रिकॉर्ड का होना मानते हैं। पर इनसे उठकर भी एक चीज होती है जो असल में उन्हें महान लेजेंड जैसे शब्दों के काबिल बनाती है। एक बार अश्विन के चैनल पर यजुवेंद्र चहल ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया था और इस बात का प्रमाण दे दिया कि धोनी को धोनी असल में उनकी यही खूबी बनाती है। चहल ने 2018 में साउथ अफ्रीका के साथ हुई एक सीरीज का हवाला देते हुए बताया कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैच के दौरान जब हम अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, उस मैच में चहल को 4 ओवर में बिना विकेट के 64 रन पड़े थे, जो भारत के लिए T20 इतिहास का सबसे महंगा स्पेल है। इस स्पेल के दौरान जब वह अपना लास्ट ओवर डाल रहे थे, उस ओवर में वह भी 2 छक्के खा चुके थे, तो वह पूरे तरीके से मन से निराश हो चुके थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप उस टीम में हो जहां आने के लिए देश में करोड़ों लोग खून पसीना बहाकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको मालूम होता है कि किस तरीके का एक खराब मैच आपके भविष्य को खराब कर सकता है। और ऐसे मौके पर जब वह निराश थे और उनके ओवर की कुछ गेंदें बची थी, तो चहल कहते हैं कि धोनी उनके पास आए और सिर्फ इतना बोले कि 4 ओवर का कोटा खत्म कर, चिल कर, मुझे पता है कि तू ट्राई कर रहा है पर कोई नहीं। चहल ने इस बात को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय कोई आकर कुछ नेगेटिव कह दे तो पूरे तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, क्योंकि आप खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने लगते हैं। पर ऐसा उस दिन नहीं हुआ। धोनी बोले, ओडीआई सीरीज में तूने ऑलरेडी फोड़ रखा है, एक मैच की बात है, भूल जा। धोनी के इस स्टेटमेंट ने चहल को एक सुकून दे दिया। वो कहते हैं जिस मैच को भूलने में शायद सालों लग जाते, लेकिन उस मैच को ओवर होने के बाद ही भूल गए। शायद यही वजह है जिसे हाईलाइट करते हुए कार्तिक ने कहा था, हम अक्सर अपनी बॉलिंग को यह कहकर कमजोर ठहरा देते हैं, यार हमारे स्पिनर विकेट नहीं निकाल रहे हैं, पर कोई इस बात पर ध्यान नहीं डाल रहा है। जब से महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे से गए हैं, तब से हमारे स्पिनर का इम्पैक्ट कम हुआ है। क्योंकि आप इस बात पर नजर डालें, चाहे अश्विन जडेजा का डुओ हो जो 2017 से पहले तक भारतीय स्पिन डिपार्ट का दारोमदार संभाला था, चाहे चहल और कुलदीप का डुओ हो जो 2017 के बाद इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला था। आप दिनेश कार्तिक की बात को भूल जाएं, आपने धोनी के विकेट के पीछे मौजूदगी में मैच देखे हैं तो आपकी आंखें इस बात की खुद गवाह होंगी कि किस तरीके से धोनी के इनपुट बीच मैच में दोनों स्पिनर को बाल दर बाल आते रहते हैं, जिसके कारण पूरे मैच की कहानी टर्न अराउंड होती रहती थी। मेरे लिए उनकी यह खूबी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये उनके कोई रिकॉर्ड उसके स्किल से बहुत बड़ी है। क्यों? असल में आप महान तब बनते हैं जब मात्र आपकी मौजूदगी उस माहौल को बदलने की ताकत रखती है। इस बात का एक और सबूत है जो कुछ महीने पहले एक दिग्गज श्रीलंकन प्लेयर द्वारा मिला, जो मेरे इस बात को और ज्यादा मजबूत कर देगा और फिर से आपको धोनी के सम्मान में आप जहां होंगे वहीं खड़ा कर देगा। और ऐसी बात सामने बड़ी मुश्किल से ही आती है। तो अब अगर बात करें उस श्रीलंकन प्लेयर की जिसने महेंद्र सिंह धोनी की इस बात को उजागर करते हुए एक शानदार बात
कहा था वो थे थिसारा परेरा। परेरा ने बताया, आज तक मैं कई कप्तानों के अंडर खेला, पर जो इंसिडेंट्स मेरे करियर में धोनी के अंदर खेलते रहा वो किसी और के अंदर नहीं। और उन्होंने सिखाया सिचुएशन जो भी हो अपने नेचुरल गेम को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। परेरा ने ये भी बताया 2016 में जब हम धोनी की कैप्टनसी के अंदर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे और एक मैच में हमारी टीम के 35 रन पर 5 विकेट थे और जब मैं क्रीज पर गया तो धोनी मेरे पास आया और बोले, परेरा चलो बस बैटिंग करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने जब पहली बॉल खेली तो उसे प्लेस कर दिया, तब धोनी फिर आए और बोले, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं सिर्फ बॉल देख रहा था। इस पर धोनी ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें टीम में इसलिए पिक करा है कि तुम बॉल को कितनी दूर तक मार सकते हो और जाओ और फोड़ो। उस एक बॉल के बाद परेरा ने ताबड़तोड़ 18 बॉल पर 40 रन ठोक दिए, जिससे पूरा मोमेंटम अपोजिशन की तरफ से वापस आ गया। और परेरा कहते हैं, एक समय 35 रन पर 5 विकेट थे और मेरी तेज पारी की वजह से धोनी उस मैच में लास्ट ओवर तक रहे और टीम को 180 का स्कोर पार करा दिया। ये उदाहरण फिर से धोनी की खूबी को दर्शाता है। अच्छा प्लेयर लेने में और अच्छा प्लेयर बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और ऐसी कहानी के बहुत ही उदाहरण है, लेकिन आज के लिए इतना ही और फिर किसी दिन लेकर आते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो और मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपका क्या कहना है धोनी के इस खूबी के बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ इसी प्रकार की वीडियो आती रहेगी।